वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है वो। जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया। छल कपट कोई करे तो उस समय विचार करना चाहिए कि कोई हमारा प्रारब्ध, जैसे हमारी कोई 100 रुपए की बेईमानी कर दी, हमारा प्रारब्ध भोग है, पूर्व का 100 रुपया कर्जा था, इसलिए उसने बेईमानी करके ले लिया, निपट गए। हमको किसी ने गाली दे दिया, हमारा प्रारब्ध था, गाली सुनकर जो हृदय में जलन हुई, हमारा पाप नष्ट हो गया, निपट गए। हमको ऐसे विचार करना है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का काम खत्म होने वाला है, अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए, प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। अच्छा, भोग कर कोई तृप्त हो जाए तो वृंदावन में बैठे हो सब योगी ही नहीं बैठे हो, गृहस्थ धर्म वाले भी बैठे हो। ईमानदारी से बताओ, भगवान को साक्षी करके क्या मन कहता है कि अब मुझे भोग नहीं चाहिए? भगवान को साक्षी करके देखो, क्या इच्छा समाप्त हो गई है? ये उसी की समाप्त हो गई है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। नाम जब निरंतर अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते, बहुत जल्दी भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। बहुत जल्दी भगवान की रूप माधुरी में मन लगने लगेगा, भगवान की कथा प्राण प्यारी हो जाएगी, भगवान के भक्त प्राण प्यारे हो जाएंगे, भक्तों के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहां तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसे शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो। और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है। ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला